डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन से वो चीज है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अहम है, जरूरी है। देयर आर फोर एसेंशियल रिक्वायर्ड देयर आर फोर एसेंशियल components required for photosynthesis. That means plants need four essential components. इन प्लांटों को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए चार चीजों की अशद जरूरत होती है जो अहम है, उनके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। और वो चार है। नंबर वन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर सेकंड, दैट इज वाटर, H2O, water. Number three, that is light. And number four, that is chlorophyll. These are the four essential components which is required for the process of photosynthesis in plants. तो अब हम ये डिस्कस अलग अलग करेंगे। तो पहला हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट कहां से हासिल करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन प्लांट्स इसी की बदौलत, ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड दे मैन्युफैक्चर देयर फूड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी की बदौलत ये गुज़ा बनाते हैं और इन सबों की बदौलत। तो ये कहां से हासिल होता है? मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन सोर्स कार्बन दैट इज एटमॉस्फेयर, इज एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट से कहां से हासिल करते हैं? एटमॉस्फेयर से, विच इन विच देयर इज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका तादाद जो एटमॉस्फेयर में है वो 0.03% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का तादाद एटमॉस्फेयर में। इसी से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दे एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए ये इस्तेमाल ये इसको या हासिल करते हैं। इनलैंड प्लांट्स, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो जमीन जो खुश्की पर प्लांट्स होते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्लांट्स पानी में होते हैं जिनको हम कहते हैं हेड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, हेड्रोफाइट्स। तो ये हेड्रोफाइट्स जो होते हैं, जो पानी में प्लांट्स होते हैं, जो पौधे पानी में, वो कैसे ये हासिल करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो पानी में डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो खुश्की पर होते हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये किस प्रोसेस के जरिए? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दे एब्जॉर्ब दिस, they take this carbon dioxide, plants take carbon dioxide through the process of diffusion प्रोसेस के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। This stomata, it is in leaves, small pores called stomata, which is present in leaves. ये leaves में मौजूद होता है। उन pores के जरिए ये पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो इस तरह प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है।
और भी आता है, द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, और बाद में जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन is also used for photosynthesis. और जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, वो भी इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है. तो दिस इज द वे थ्रू विच प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेल है. इसके बाद दूसरा जो है दैट इज वाटर. नंबर सेकंड इज वाटर. वाटर जो है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट थ्रू रूट हेयर्स. प्लांट थ्रू रूट हेयर्स. जो रूट्स होते हैं, रूट्स में जो रूट हेयर्स होते हैं, उन्हीं के जरिए पौधे पानी हासिल करते हैं जमीन में. अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये वाटर ही नहीं होता है बल्कि इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, वो मिक्स अप होते हैं. तो इन रूट हेयर्स के जरिए ये प्लांट्स इस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट टू द स्टेम एंड लीव्स. और यही पानी फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट टू द स्टेम. तो इसके बाद रूट्स जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये स्टेम में ये ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम में एंड टू लीव्स, और लीव्स में चला जाता है थ्रू जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स के जरिए ये ट्रांसपोर्ट होता है. जब रूट्स इस पानी को, रूट हेयर्स जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं जमीन में से, तब जाके ये पानी ऊपर स्टेम और लीव्स ब्रांचेस में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दीज जाइलम वेसल्स. इन जाइलम वेसल्स के जरिए ये ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये जो पानी एब्जॉर्ब करता है, प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसका कितना परसेंट, ओनली 1% इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज यूज्ड. तो जितना भी पानी इसने एब्जॉर्ब किया है, उस एब्जॉर्ब्ड वाटर में जो वाटर रूट हेयर्स के जरिए इस पौधे ने एब्जॉर्ब किया है, उसका सिर्फ एक हिस्सा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है. एक हिस्सा उसका, 1% उसका फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है एंड रेस्ट इज लॉस्ट बाय, और बाकी जो रहता है रेस्ट इज लॉस्ट बाय ट्रांसपायरेशन. और बाकी जो पानी रहता है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए प्लांट से बाहर जाता है. और इसमें ये जो मैंने उसमें बताया कि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो भी इस्तेमाल होता है या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, एंड ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग. लेकिन जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के साथ साथ वहां से फूड बनता है, और उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है. इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन वहां से इवॉल्व हो जाता है. तो इस तरह पानी ये प्लांट्स हासिल करते हैं फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट थ्रू जाइलम वेसल्स. और तीसरा जो है दैट इज लाइट. लाइट जो है, ये लाइट जो है, द सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. सन लाइट इज द natural source of energy for the photosynthesis. इसका मतलब यही हम कहेंगे कि लाइट जो होती है ये सनलाइट इस्तेमाल होती है. प्लांट्स यूज सनलाइट विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यही सनलाइट इस्तेमाल करते हैं। तो ये सनलाइट जो आउट ऑफ टोटल सोलर, ये टोटल सोलर एनर्जी जो रीच जमीन पर पहुंचती है, इसका सिर्फ 2% यूज, ओनली 2% इज यूज। जो जमीन पर ये सोलर एनर्जी पहुंचती है उसका सिर्फ 2% इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। उसका जो सूरज से सोलर एनर्जी जमीन पर आती है उसका सिर्फ 2% प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है, दिस दिस लाइट, इसका काम क्या होता है, ये लाइट का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स, इट इज कन्वर्टेड। ये लाइट जो होती है, ये सोलर लाइट जो होती है, ये लाइट एनर्जी होती है, ये वहां कन्वर्ट हो जाती है। इट इज दिस light energy is converted into chemical energy। ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की बदौलत, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की वजह से ये कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, इट ऑकर्स इन ब्लू एंड रेड लाइट। ये ज्यादातर किस में होती है, ब्लू एंड रेड लाइट, ये ब्लू और रेड लाइट में होती है। इट ऑकर्स आल्सो इन सम प्लांट, इट ऑकर्स आल्सो इन आर्टिफिशियल लाइट। अगर आर्टिफिशियल लाइट भी अवेलेबल हो तो उसमें भी कुछ प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्लू लाइट और रेड लाइट का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में। द ग्रीन लाइट, बिकॉज दिस व्हाइट लाइट, सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। इसमें ये ब्लू लाइट भी होती है और रेड लाइट भी होती है। तो ये लाइट, ये फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर इन ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइट में नहीं होती है। जो ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट इसमें नहीं होती है, इसमें नहीं होता है। इट डज नॉट ऑकर इन ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट में ये नहीं होती है, क्योंकि ग्रीन लाइट जब, क्योंकि लीव्स ग्रीन होते हैं, जब ग्रीन लाइट होती है ये ग्रीन लाइट लीव से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसमें नहीं होती है। ये ब्लू लाइट और रेड लाइट में होती है ये फोटोसिंथेसिस। तो ये अबाउट दिस लाइट। तो इसके बाद है लास्ट इसका जो है, दैट इज क्लोरोफिल। चौथा जो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में ही प्रेजेंट। ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसको कहते हैं ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ग्रीन कलर्ड photosynthetic, it is a green colored photosynthetic pigment found in thycoids of the chloroplast, found in thylakoid, thylakoids, thylakoids of the। तो ये क्लोरोफिल जो होता है, ये ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है थैलिकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के थैलिकॉइड में ये मौजूद होता है। इट इज ऑफ 5, इसके 5 टाइप्स है, इट इज ऑफ 5 टाइप्स, इसके 5 टाइप है। नंबर 1 क्लोरोफिल ए, नंबर 2 क्लोरोफिल बी, नंबर 3 क्लोरोफिल सी, नंबर 4 क्लोरोफिल डी, नंबर 5 क्लोरोफिल ई। तो ये इसके 5 टाइप्स है क्लोरोफिल के। इसमें इन 5 टाइप्स में ये जो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल आर ग्रीन इन कलर, इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, इन 5 में क्लोरोफिल ए एंड बी आर ग्रीन इन कलर।
तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होता है इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का कलर ग्रीन होता है। एंड आर प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन हायर प्लांट्स, और ये फाउंड इन हायर प्लांट्स, हायर, ये हायर प्लांट्स में मौजूद होता है। तो इसका काम क्या होता है, इस क्लोरोफिल का काम क्या है? इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी, यही सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। जो सनलाइट हम एब्जॉर्ब करता है कोई प्लांट, तो ये ताकत किस में होता है? ये इसी क्लोरोफिल में होता है कि ये इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। दिस क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी, ट्रैप सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, trap solar energy from sunlight and convert it into chemical energy, and convert it into chemical energy। तो इसी को ये बाद में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो ये थोड़ी बहुत मैंने आपको प्रोसेस बताई है इन 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स की जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।